अज़हर महमूद ने रिसेंटली आप कह लें, इंटरव्यू कह लें, डिस्कशन कह लें, पॉडकास्ट कह लें, जो भी नाम दे लें वो किया है टू ऑफ माय फेवरेट्स के साथ, नासिर हुसैन एंड माइक एथरटन। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बात हुई, बाबर आजम से रिलेटेड बात हुई। तो अज़हर महमूद बता रहे थे कि बाबर आजम के साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली इन दैट टाइम पीरियड जब उन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया गया था। तो मैं और बाबर काफ़ी टाइम गोल्फ शॉल्फ खेलते रहते थे। वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। उसे शिकवे शिकायत थे कि यार एक्स क्रिकेटर्स ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, सोशल मीडिया ने जिस तरीके से बाबर आजम को हैंडल किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना डाउन था कि यार उसके साथ ठीक नहीं किया गया। और प्लस वो ये भी कहते हैं कि यार जिस तरीके से बाबर आजम को ट्रीट किया गया दैट वाज अनफेयर। बाबर आजम के प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ चीज़ों को ठीक करना है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हाँ ज़्यादा नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो वाला चक्कर नहीं है। शहज़ादे ब्याह कर ले वो उस लेवल की नहीं चीज़ें ठीक, नीचे के लेवल की बैटिंग से रिलेटेड एंड जैसे कहते हैं ना टेक्निकल चीज़ों को ठीक करने की। तो वो अज़हर महमूद कहते हैं वो उसके साथ है, तो उसमें तो हर बैटर के साथ होता है, हर बॉलर के साथ होता है। आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिर आप चीज़ें अपनी ठीक करते हैं, आपकी फॉर्म वापस आ जाती है, इस तरह का। बट बाबर आजम को एज़ पर अज़हर महमूद ठीक हैंडल नहीं किया गया। अच्छा, अज़हर भाई को मैं ये बता दूं कि बाबर आजम खुला शायद आपके सामने भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम ने ज़ल्मी पॉडकास्ट में ये कहा था कि जब मेरा डाउन टाइम चल रहा था तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, कोई था ही नहीं। तो आपके साथ भी बाबर आजम ने पूरी बातें नहीं शेयर की, वरना बाबर आजम ये तो ना, वरना बाबर आजम कहता ना यार कि अज़हर भाई थे, उन्होंने ज़रा हिम्मत शिम्मत जताई, ये वो नहीं, उसने कहा कोई नहीं था। तो वो है कि थोड़ा टाइम पीरियड के लिए अज़हर भाई ने कोई साथ बात दे दिया होगा, लेकिन बाबर आजम का केस नो डाउट काफ़ी एलिमेंट्स है बाबर आजम का केस ख़राब करने में। मैं 20 वीडियोज़ में ये बात कर चुका हूँ। बाबर आजम का जब कैरियर स्टार्ट हुआ था, आपने उसे खेलते हुए देखा, पीसीबी के जो करता धरता थे एंड ऑल दैट, ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है ना, ये तो चेयरमैन शेयरमैन चेंज होती हैं, ब्यूरोक्रेसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कब से सेम ही चली आ रही है, जाके देख लो। वो इक्को दुक्का आपको चेहरे को चेंज नज़र आएंगे, बाकी सारी वही है, और काफ़ी सालों से ब्यूरोक्रेसी पीसीबी की वही चल रही है। तो इन्होंने जब बाबर आजम को आपने खेलते हुए देखा था, उसके बाद फिर आपने जब बाबर आजम का कप्तान बनाने का फैसला किया था एंड ऑल दैट, तो आपको ये भी तो देखना चाहिए था ना कि बाबर आजम की एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस क्या है और एज ए मैच विनर क्या है। बाबर आजम ने उस टाइम भी बहुत मैचेस नहीं आपको जितवाए हुए थे, इनिंग्स वो बीच बीच में अच्छी खेलता था, लेकिन मैचेस जितवाना और रेगुलर जितवाना, बड़े टूर्नामेंट्स में जितवाना, वो बाबर आजम का फोर्टे तो तब भी नहीं था, वो तब भी नहीं था। फिर आपने आई फील के उसको कप्तानी देने में बहुत जल्दी कर दी। अब सैफ़ी भाई से आपने टेस्ट की कप्तानी ले ली, ओडीआई की कप्तानी ले ली, चलें वो समझ में आता है कि थोड़ा सा डाउन पीरियड उन दो फॉर्मेट्स में चल रहा था, टेस्ट में तो वो T20s में तो नहीं चल रहा था। आपने सैफ़ी भाई की एकदम ही सारी छुट्टी कर दी, वो आपने गलत किया। एक वो ब्लंडर, फिर आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया। आपको ये भी पता था कि बाबर आजम ने तो कप्तानी की भी नहीं हुई है सच, सैफ़ी भाई ने तो की भी थी नीचे के लेवल के ऊपर, बाबर आजम ने तो नहीं की भी थी इतनी खास। एक एशिया कप भी था अंडर 19 का समथिंग, और तो कुछ भी नहीं था, वो भी आपने गलत किया। तैयार करते हैं ना, आप प्लेयर को तैयार करते हैं, अगर आपने कप्तान बनाना हो या आपने कुछ इस किस्म का सेटअप करना हो, आपने किया ही नहीं था। आपने अल्लाह वास्ते जुआ खेल दिया, जब आपको लगा कि ग्रैम स्मिथ वाला काम हो जाएगा, ग्रैम स्मिथ वाला काम नहीं हुआ, आपके वो उल्टा पड़ गया। फिर वो बाबर आजम को आपने पावर भी बहुत ज़्यादा दे दी, ये पूछ पड़ती थी कोई नहीं, हर चीज़ बाबर आजम कर रहा है। तो फिर वो सारों को लगा कि बॉबी भाई को यस कर लो, टीम में जगह पक्की है, ये सारे कटप्पे एकदम से बॉबी भाई के दोस्त बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर जब चीज़ें थोड़ी सी ज़रा हिलजुल शुरू हुई, को पता लगा कि हो सकता है यार बाबर आजम को कप्तानी से हटा भी दिया जाए, तो वो जो भाई थे, दोस्त थे, वो कटप्पे बन गए सारे, टीम में ग्रुपिंग हुई, फिर बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। फिर जब आप बाबर आजम को कहते थे कि तुम मैच विनर नहीं हो, तो भाईजान ये मुझे बताएं वो मैच विनर था कब? वो तो अच्छी बैटिंग कर लेता था ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपको बेसिकली वो मैं तो 2023-24 से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको बाबर आजम की इनिंग के गिर्द कुछ बिल्डअप करना था, सिर्फ उसकी इनिंग के आसरे पर नहीं रहना था। ये गलती तो अब मैं आपको कुछ, मेरा 3-4 साल से मैं बता रहा हूँ, आपने ये गलती की थी उस टाइम भी,
और अभी भी आप इसी गलती के चक्रों में हैं कि ये बस चले, यही स्कोर करे, यही सारा कुछ करे, बाकी तो जनाब जिसे कहते हैं अपनी वीगो में पीछे पानी भर के तो ठंडे आम चूपने आए हैं ना। ऐसे ही है ना, बाकियों का तो वजीफ़ा लगा हुआ है, बाकियों ने क्या करना है, बाकियों से पूछ लो पेस का क्या करना है, तो आगे से स्माइलें आ जाएगी इंशाल्लाह वापस। पेस ना हो गई वो जिमें क्या उसको मैं एग्जांपल दूँ हाय हाय दूजी बोटी हो गई गई क्या, मैं क्या कोई नहीं टेंशन आ जाएगी, ये हो गया साडा कार छड़ के कितने जाएगी, असी मजाजी खुदा उसे उसी की गल कर रहे हो, टेंशन नहीं लेनी, आ जाएगी ये वाला काम है उथे। तो भाई फिर मसाइल तो होंगे, बाकियों को भी पकड़े ना, बाकियों को नहीं पकड़ना, वैसे बाबर बाबर बाबर, क्योंकि उससे वो ये है कि वो व्यूज़ मिल जाते होंगे या जो भी आप कह लें, टेक्निकलिटी कुछ नहीं है। लगे हुए हैं सारे अपने रगड़ने, फिर सबको रगड़े ना, प्रॉपर रगड़े। बाबर आजम के जहाँ पर मतलब मैं हमेशा कहता हूँ मेरा बड़ा सिंपल सा होता है, बाबर आजम की जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना कि यहाँ गलत हैं, ठीक है, मैं आपको बाकियों की भी बताता हूँ। मैं ये नहीं करता कि बाकियों के मसले वो भी बाबर आजम के खाते में डाल दूँ, है कि नहीं। आप शादाब की परफॉर्मेंस देख लें, सलमान अली आगा, रिजवान, शाहीन, आपके बाकी जितने भी सारे हैं, ये कौन सा जनाब सातवें आसमान पे बैठ के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इनका वो कौन सा पंजाबी का वो जो मुहावरा मुँह नाल खोता चुक लेना, इनका वो वाला हिसाब थोड़ी है, इनका भी वही मसाइल चल रहे हैं। तो खैर वो इन शॉर्ट सही कह रहा है, बाबर आजम के साथ ज़्यादा हुआ है, बाबर आजम की ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रूटनी की गई है, इतनी उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि आपको उसका पूरा पीछे कैरियर देखना चाहिए था ना। आपने पूरा कैरियर तो देखा नहीं हुआ था, आपको तो लगा भाई साहब 3 सेंचुरियाँ इकट्ठी मार दी हैं, वो 3 सेंचुरियाँ ओडीआई में 2 दफ़ा मार दी हैं इकट्ठी, भाई साहब ये मैच विनर हो गया। अबे भैया, मेरे जैसे काम से फ़ैन को ये इमीडिएटली अंदाज़ा हो गया था आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, जब बाबर आजम को खेलते हुए देखा था, स्पेशली जब उसने तीनों फॉर्मेट खेल लिए थे, तो पता लग गया था मुझे कि ओडीआई का ये टेलर मेड बैट्समैन है, बाकी 2 फॉर्मेट्स में इसको टाइम लगेगा, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी टाइम लगेगा। ये तो क्लियर कट था यार कि ओडीआई इसका जिसे कहते हैं ना टेलर मेड फॉर्मेट है, ये बना ही ओडीआई इसके लिए है। अगर ये बाबर आजम को बाकी तो ना भी खिलाते ना तो बहुत बाबर आजम ठीक रह जाता, लेकिन चलो इन्होंने डाल दिया, वो अब एक अलग बात है। लेकिन फिर आपको कप्तानी तो नहीं देनी चाहिए थी ना, जिन 2 फॉर्मेट्स में वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, उसका भी इतना हिसाब किताब नहीं बना, आपने उसमें उसको कप्तान बना दिया। अब ये मैंने तो नहीं किया, क्रिकेट फैंस ने तो नहीं किया, बाबर के फैंस ने तो नहीं किया, या फॉर दैट मैटर बाबर ने खुद भी नहीं किया। आप ही गए होंगे बाबर आजम के पास के कप्तानी करोगे तीनों फॉर्मेट में, बाबर तो नहीं आया होगा, ये तो फॉर श्योर चीज़ है। तो भाई उनकी गलती भी तो पकड़ो ना, बाबर की गलतियां अपनी जगह के ऊपर, बाकियों की गलतियां क्यों नहीं कोई हाईलाइट करता। मेरा तो हमेशा से मुद्दा ये है, बाकियों की भी गलतियां हाईलाइट करे ना। रमीज़ भाई से गलती हुई, खान साहब से गलती हुई, सिंपल इज़ दैट। तो बाबर आजम का केस तो स्टडी केस है भाई, आप उसे कप्तानी शप्तानी से रहने देते, नॉर्मल एज ए बैटर खिला रहे होते ना, तो आज वो काफ़ी बेहतर कर रहा होता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बट खैर अब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यहाँ पे चिड़ियाँ खेत नहीं चुग गई, खेत उठा कर ले गई हैं।